नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी कर्मचारियों को मिलेगा 3% डीए, डिप्टी सीएम ने किया हिम बस पोर्टल का शुभ आरंभ। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से महंगाई के बढ़ते बोझ से जूझ रहे निगम कर्मियों को अब 3% महंगाई भत्ते की सौगात मिलने जा रही है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा। यह निर्णय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला के पीटर हॉप होटल में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक में लिया गया। हिमाचल दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह, जाने क्या है वजह। देश के गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 20 दिसंबर को गृह मंत्री कांगड़ा जिले के दौरे पर मौजूद रहेंगे। वहीं जिले में ज्वालामुखी और आसपास के क्षेत्रों में वीआईपी मूवमेंट को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा कई मार्गों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया व कई रूट्स के लिए डायवर्जन लागू किए गए हैं। इस संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का कार्य फिर हुआ शुरू, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बहुचर्चित संजौली मस्जिद की ऊपरी मंजिल को गिराने का कार्य शुरू हो गया। पहले 2 मंजिलों को हटाया गया था, जबकि 1 मंजिल को अभी हटाना बाकी था। मंजिल को गिराने के लिए प्रस्तावित बजट को विभाग से मंजूरी मिल गई है। यह कार्य कुछ कागजी कार्यवाही पूरी न होने की वजह से लंबित था। अब इसे गिराने का कार्य शुरू हो गया। मस्जिद कमेटी के सहयोग से यह काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक 1 महीने के भीतर ही भवन की अवैध घोषित की गई 3 मंजिलों को हटाने का काम पूरा हो जाएगा। प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अस्थायी शिक्षक होंगे भर्ती, प्रस्ताव बनाने में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूलों के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव में शिक्षकों की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। अब चंद मिनटों में लक्कड़ बाजार से पहुंच सकेंगे रिज, पहली फ्यूनिकुलर ट्रॉली लगाने को सरकार की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के लिए पहली फ्यूनिकुलर ट्रॉली बनवाने की योजना को आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है। 2 साल से लटकी इस योजना का काम अब जनवरी से शुरू हो जाएगा। 6 महीने के भीतर अगले साल जून महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 58 मीटर लंबी इस फ्यूनिकुलर ट्रॉली का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनने वाली इस योजना का काम रोपवे कॉर्पोरेशन करने जा रहे हैं। बता दें कि इस फ्यूनिकुलर ट्रॉली के बनने से शहरवासियों समेत सैलानियों को भी आवाजाही की सुविधा मिलेगी। लोग चंद मिनट में लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज मैदान पहुंच सकेंगे। यह ट्रॉली शहर के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड को रिज मैदान से जोड़ेगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अभी लक्कड़ बाजार में आधुनिक बस स्टैंड बनाया जा रहा है। इसका काम भी रोपवे कॉर्पोरेशन कर रहा है। अगले 6 महीने के भीतर इसका काम भी पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज आने के लिए लोगों को अभी करीब 200 मीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। इस सफर को आसान बनाने के लिए यहां बस स्टैंड से रिवोली तक लिफ्ट तैयार की जा रही है। इस दिन होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की तिथि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आगामी 30 दिसंबर को शिखर सम्मेलन कक्ष राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में नए वर्ष के शुरू में लागू की जा रही योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि राज्य सचिवालय में होने जा रही इस बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मामलों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल की पिछली बैठक शीत सत्र से पहले शिमला में हुई थी। पूर्व सैनिकों को पुलिस की नियमित भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने सरकार, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व सैनिकों को पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिए। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्ति को अस्थायी नागरिक रोजगार नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी पूर्व सैनिक कोटे के तहत उच्च पदों के लिए पात्र हैं। अदालत ने पिछले आदेशों और विनोद कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 21 फरवरी 2009 के सरकारी निर्देशों के अनुसार जब तक किसी पूर्व सैनिक को नियमित नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उसका नाम लाइव रजिस्टर में बरकरार रहना चाहिए और वह आरक्षित कोटे का लाभ पाने का हकदार है। बता दें कि अनिल कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में गुहार लगाई थी कि उन्हें पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व सैनिक कोटे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वे वर्तमान में केवल अनुबंध पर कार्य थे और उन्हें अभी तक कोई नियमित सिविल रोजगार नहीं मिला है।
नए सिरे से होगा पुनर्सीमांकन, नई पंचायतें बनेंगी, अप्रैल में चुनाव करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और जिला परिषद वार्डों का नए सिरे से पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन होगा। नई पंचायतें भी बनेंगी। सरकार ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। अप्रैल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की तैयारी है। जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि पंचायती राज विभाग की ओर से जल्द पंचायतों और जिला परिषद वार्डों के पुनर्सीमांकन की अधिसूचना जारी की जाएगी। यह मामला हाईकोर्ट में भी है, लेकिन प्रदेश सरकार तैयारियों में लगी है। सूत्रों के मुताबिक पंचायतों में पटवारी, कानूनगों और अध्यापकों को प्रशासक लगाया जाएगा। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल जनवरी के अंत में पूरा होने जा रहा है। फरवरी और मार्च में इस सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निजी संस्थानों को शपथ पत्र देना अनिवार्य। केंद्र सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए निजी संस्थानों को शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रवृत्ति दावों को लेकर सख्ती बरतते हुए राज्य के बाहर और भीतर संचालित निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों से 3 दिन में सत्यापित सूची तलब की है। संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के नियमित रूप से अध्ययनरत और वास्तविक होने का शपथ पत्र भी देना होगा। गलत जानकारी देने पर संस्थान प्रमुख से वितरित की गई छात्रवृत्ति राशि की पूरी वसूली की जाएगी। जन्मदिवस, शादी, अन्य समारोह पर स्कूलों में भोजन करवा सकेंगे लोग। एमएससी के पास करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर तिथि भोजन की परंपरा शुरू होने जा रही है। अब लोग अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह या अन्य पारिवारिक और सामाजिक अवसरों पर स्कूली बच्चों को मिड डे मील यानी कि MDM योजना में विशेष भोजन करवा सकेंगे। लंबे समय से फाइल में दबी पड़ी इस योजना को फिर से प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा विभाग जागरूकता अभियान भी चलाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, दिव्यांग कर्मियों के तबादलों में अब 60% के बजाय 40% दिव्यांगता आधार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हस्तांतरण के मामलों में रियायत पाने के लिए अब 60% के बजाय 40% दिव्यांगता को ही आधार माना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत 40% दिव्यांगता को बेंचमार्क माना गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार के 2013 के ज्ञापन में लिखी 60% की शर्त को अब अधिनियम के अनुसार 40% ही पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने पूर्व के एक फैसले CWUP नंबर 6306/2024 का हवाला दिया, जिसे विभाग पहले ही स्वीकार कर चुका है। हाईकोर्ट ने की तर्क टिप्पणी, सेवानिवृत्त जजों को बकाया न मिलने पर अफसर को जेल भेजने की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की निरंतर अवहेलना और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वित्तीय लाभ रोकने के मामले में राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके परिवारों को घरेलू सहायता व टेलीफोन खर्च के बकाये से वंचित रखा जा रहा है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार कोर्ट को गोल गोल घुमा रही है जिससे भुगतान से बचा जा सके। अदालत ने वित्त सचिव देवेश कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने पर फटकार लगाई और उन्हें जेल भेजने की चेतावनी दी है। हालांकि एडवोकेट जनरल के अनुरोध पर इस आदेश को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। ये 3 साल सेवा के बाद नर्स को नौकरी से हटाना दमनकारी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए बहाली के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता जो पिछले 3 वर्षों से स्टाफ नर्स के पद पर अपनी सेवाएं दे रही है, इस मोड़ पर उसे नौकरी से निकालना बेहद कठोर और दमनकारी होगा। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के 31 अगस्त 2024 के उस आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया जिसमें स्टाफ नर्स की नियुक्ति को 2 साल बाद केवल इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि वह संबंधित बैच की पात्रता पूरी नहीं करती। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने के लिए नीति के अनुसार विचार किया जाए, क्योंकि उनके साथ नियुक्त हुए अन्य स्टाफ नर्सों को पहले ही नियमित किया जा चुका है। हिमाचल में 20 और 21 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। जलाशयों और निचले इलाकों में सुबह और शाम के समय दृश्यता बेहद कम रहने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम रही है। कई स्थानों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। भाखड़ा डैम क्षेत्र में बुधवार सुबह कोहरा इतना घना रहा कि विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई। इससे राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं कलाअंब क्षेत्र में भी घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को बेहद धीमी गति से सफर करना पड़ा। कोहरे के चलते
हल्के और भारी वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने वीरवार को भी जलाशयों से सटे जिलों में सुबह और शाम को कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया। वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने, धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अब डिजिटल तरीके से होगी बस अड्डों की निगरानी, एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन लॉन्च। जी हां, शिमला में बस अड्डों के संचालन, रखरखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी अब डिजिटल तरीके से होगी। बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को इसका शुभारंभ किया। प्रदेश भर के बस अड्डों पर 410 दुकानें किराए पर आवंटित की गई है। बता दें कि बस अड्डों के संचालन, रखरखाव व परिसंपत्तियों की निगरानी का काम अब डिजिटल तरीके से होगा। इसके लिए बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई है। एनजीटी ने सुन्नी डैम परियोजनाओं की शिकायत का किया निपटारा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए आदेश। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सतलुज नदी में मलबा फेंकने के आरोपों से संबंधित शिकायत का निपटारा कर दिया। एनजीटी ने कहा कि परियोजना से संबंधित शिकायतों का पहले ही निपटारा किया जा चुका है। हिमाचल के सरकारी स्कूल देंगे कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर, मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबंध होंगे। इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का स्तर निजी स्कूलों के समान होगा। स्कूलों की दीवारों का रंग और बच्चों की वर्दी भी अलग होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया, जिस पर कैबिनेट में अंतिम मुहर लगेगी। इन स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और पौष्टिक भोजन भी मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया। इस पर अंतिम मुहर कैबिनेट में लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने वर्दी के 6 अलग अलग रंग बताए। निजी स्कूलों की तर्ज पर लड़कों के लिए पैंट, शर्ट, कोट, टाई होगी। हिमाचल में इतने लाख पेंशनरों की इस महीने रुकेगी पेंशन, जाने इसके पीछे की वजह। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। दरअसल निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले लाभार्थियों की पेंशन को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय की ओर से इस संबंध में राज्य भर के सभी जिला कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए जिन 1,17,660 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनकी गैर जनजातीय क्षेत्रों में 3 महीने और जनजातीय क्षेत्रों में अग्रिम तौर पर दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोकी जाए। प्रदेश भर में 8,24,888 एक्टिव लाभार्थी हैं, जिसमें से 7,07,228 बेनिफिशरीज ने ही अपनी ई-केवाईसी कराई है। प्रदेश भर में ई-केवाईसी कराने वाले सभी लाभार्थियों के खाते में ये पेंशन 27 दिसंबर तक पड़ जाएगी। इस शिमला विंटर कार्निवल में इस बार रीच के टैंक पर नहीं बनेगा स्टेज, इस वजह से लिया गया फैसला। जब 24 दिसंबर से शिमला विंटर कार्निवल का आगाज होने जा रहा है। विंटर कार्निवल की जिम्मेदारी शिमला नगर निगम की रहेगी। 24 से 31 दिसंबर तक चलने वाले कार्निवल को लेकर शिमला नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। वह कार्निवल के दौरान जहां नामी गायकों को बुलाया जाएगा, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। बता दें कि शिमला विंटर कार्निवल को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। इस बार विंटर कार्निवल का मंच रीच टैंक पर न लगाकर आसियाना की ओर लगाने का फैसला लिया है। वहीं आसियाना की ओर भव्य मंच बनाने को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। वह कोबाल्ट स्टोन से पहले खाली पड़ी जगह पर यह मंच लगाया जा रहा है। हालांकि हर साल रिज टैंक के ऊपर ही मंच बनाया जाता था, लेकिन टैंक की सेफ्टी को लेकर सवाल उठते थे, जिसे देखते हुए इस बार नगर निगम ने दूसरी ओर स्टेज बनाने का फैसला लिया है। एचपीआरसीए सचिव ने परीक्षा केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को किया खारिज, अभ्यर्थियों को मिलेगी यह सुविधा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को लेकर सोशल मीडिया में कई भ्रामक के रील्स चल रही है, जिसका एचपीआरसीए सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर या अनजाने में अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। हाल ही में कुछ रील्स से उनके संज्ञान में आई है, जिनमें परीक्षा केंद्र और परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर विक्रम महाजन ने रील और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर केवल सही, प्रमाणिक और सटीक जानकारी ही साझा करें और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाली पोस्ट से बचें। डॉक्टर महाजन ने कहा कि यह संभव है कि ऐसी रील किसी अभ्यर्थी द्वारा या केवल रील बनाने के शौक में बनाई गई हो, लेकिन इनसे अभ्यर्थियों में अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की नई प्रणाली के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। रिश्तेदार तो दूर, चिट्टा अपराध में मेरा बेटा भी शामिल हो तो नहीं बख्शा जाना चाहिए, इंद्रदत्त लखनपाल। जी हां,
बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के अपने करीबी रिश्तेदार की चिट्टा के साथ गिरफ्तारी होने की खबर पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। एमएलए लखनपाल ने कहा, चिट्टा तस्करी समाज के लिए सबसे घातक और विनाशकारी अपराध है। इस अपराध में शामिल व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा, यदि इस तरह के अपराध में उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं बल्कि स्वयं उनका बेटा भी शामिल पाया जाए, तब भी उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नशा युवाओं को बर्बाद की ओर धकेल रहा है और समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की नरमी या संरक्षण अक्षम्य है। बिजली की तरह बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों के लिए होंगी महंगी। राज्य सरकार की ऊर्जा विभाग ने बिजली उपकर को लेकर वीरवार को अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत बिजली की दरें बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों के लिए महंगी होगी। इन्हें अभी बिजली व्यावसायिक दरों पर ही मिल रही है। वर्तमान में इन्हें मासिक बिल 6 रुपये 37 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल रहा है। अब सरकार ने इसकी दरें बढ़ा दी है। इसमें प्रति यूनिट की दर से 2 रुपये शेष लगाया है। अब इन संस्थानों को बिजली की दर 8 रुपये 37 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जानी है। वहीं उसके बाद इन संस्थानों की हर शाखा के बिजली बिल बढ़ी हुई दरों पर जारी किए जाने हैं। बनखंडी में पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ घटी ये खौफनाक घटना, एक की गई जान, दूसरा गंभीर घायल। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के अंतर्गत आते नेशनल हाईवे 503 यानी कि देहरा रानीताल रोड पर वीरवार को एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें पंजाब के एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा बनखंडी के हरिपुर 2 सड़का के पास हुआ, जहां पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर स्किड हो गई। इस हादसे में बाइक सवार कुलदीप कुमार उम्र 30 वर्षीय पुत्र राम प्रसाद निवासी आदर्श कॉलोनी हाजीपुर तहसील मुकेरिया व जिला होशियारपुर की मौत हो गई, जबकि राहुल ठाकुर उम्र 26 वर्षीय पुत्र विश्वजीत सिंह निवासी बडालिया डाकखाना हाजीपुर तहसील मुकेरिया व जिला होशियारपुर गंभीर रूप से घायल हो गया। 21 दिसंबर को शिमला के 57,000 से अधिक बच्चों को पिलाएंगे पोलियो ड्रॉप्स। जी हां, जिला शिमला में 21 दिसंबर 2025 से रविवार राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण के दिवस के अवसर पर विशेष ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाएगी। इसको लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला टीकाकरण टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के मुख्य उद्देश्य भारत की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखना। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर को इंटरव्यू, जाने योग्यता और वेतन। जो रोजगार की तलाश कर रहे आईटीआई पास युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई मंडी में आगामी 22 दिसंबर को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 200 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैं आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी प्रवीण धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चयन प्रक्रिया का आयोजन स्वराज इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि SAS नगर मोहाली द्वारा किया जा रहा है। वह कंपनी अप्रेंटिस ट्रेनी यानी कि फ्रेशर के तौर पर 200 रिक्त पदों को भरेगी। चयनित उम्मीदवारों का कार्यस्थल मोहाली स्थित इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 रहेगा। 25 दिसंबर तक बंद रहेगी यह सड़क, जाने क्या है वजह। जी हां, उपमंडल में भरड़ी हनोर सड़क के मरम्मत कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 25 दिसंबर तक बंद कर दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एसडीएम शशिपाल शर्मा ने बताया कि भरेड़ी हनोर सड़क के मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूर्ण करवाने के लिए उक्त सड़क पर यातायात 25 दिसंबर तक बंद किया गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक वन विभाग के विश्राम गृह की सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। पठानकोट जोगिंदर नगर ब्रॉड गेज का सर्वे पूरा, रेल विस्तार को मिलेगी रफ्तार, ले रेल लाइन पर खर्च होंगे 131,000 करोड़। जी हां, हिमाचल प्रदेश में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर योजना तैयार की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति साझा की। रेल मंत्री ने सदन को अवगत करवाया कि सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 200 किलोमीटर लंबी पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR तैयार करने का काम वर्तमान में चल रहा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 57 किलोमीटर लंबी जोगिंदर नगर रेलवे लाइन का भी सर्वे करवाया गया, लेकिन वहां फिलहाल ट्रैफिक कम आका गया। मैं देश की सबसे महत्वाकांक्षी बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन को लेकर रेल मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। रेल मंत्री ने बताया कि इस पूरी परियोजना पर लगभग
1,31,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। यह रेल लाइन कुल 489 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लगभग 270 किलोमीटर हिस्सा पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगों से होकर गुजरेगा। नशे की कमाई से बनी इमारतें होंगी ध्वस्त, जमीन जायदाद खंगाल रही पुलिस, 1214 अवैध संपत्तियां चिन्हित। जब पुलिस नशे के सौदागरों की जमीन जायदाद खंगाल रही है, अतिक्रमित भूमि पर बने अवैध ठिकानों को भी खंगाला जा रहा है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बाद सरकारी जमीन पर बनी नशे की इमारतें या फिर नशे की काली कमाई से बनी कोठियां टूटेंगी। प्रदेश में लगभग 1214 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई है। वर्ष 2023 से लेकर जून 2025 तक 36 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। मंडी में 103 तस्करों की संपत्तियों पर निशानदेही हो रही है। बता दें कि राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम के मामलों में अब आरोपियों की संपत्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में एनडीपीएस मामलों में शामिल आरोपियों की चल अचल संपत्तियों के सीमांकन और सत्यापन के लिए संबंधित राजस्व कार्यालयों को पत्र भेजे गए। प्रदेश सरकार और पुलिस का कहना है कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का उद्देश्य नशे के कारोबार की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है। अब एक क्लिक में ब्रेस्ट कैंसर की पहचान, वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास, लाखों महिलाओं को मिलेगी बड़ी सुविधा। जो आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह इंसानी जिंदगी बचाने में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जिसकी समय पर पहचान लाखों महिलाओं की जान बचा सकती है, अब तकनीक की मदद से पहले से ही कहीं अधिक आसान और सटीक हो सकती है। सोलन के वैज्ञानिकों ने इसी सोच को साकार करते हुए एक ऐसा मशीन लर्निंग आधारित मॉडल विकसित किया जो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान 88 से 99.6% तक की सटीकता के साथ करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज कैंसर जांच के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस शोध का नेतृत्व सोलोनी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव गुप्ता ने किया। बांग्लादेशी है कि मानते नहीं, अब नाव में आई घुसपैठ करने 35 गिरफ्तार। जब बांग्लादेशी है कि मानते नहीं, उनकी फितरत में ही घुसपैठ है, लेकिन भारत के सुरक्षा बल भी बॉर्डर पर सीना तान खड़े बैठे हैं और हर घुसपैठ को नाकाम कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में 2 बांग्लादेशी नावों को जब्त कर उन पर सवार 35 मछुआरों को हिरासत में लिया है। घटना से कुछ दिन पहले बांग्लादेशी नौसेना के एक जहाज ने कथित तौर पर एक भारतीय ट्रोलर यानी कि मछली पकड़ने वाली नाव पर हमला कर उसे डुबो दिया था, जिसमें 2 मछुआरों की मौत हो गई और 3 लापता हुए थे। बांग्लादेशी ट्रोलर को मछुआरों के साथ दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज लाया गया, जहां आज रात फ्रेजरगंज तटीय पुलिस स्टेशन की पुलिस ने मछुआरों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।